आप स्वागत करता हूं एक वीरांगना का। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जो ये चयन किया बहन रेखा गुप्ता जी का, तो मानो एक नई लहर सारे देश में उठी है। और ये बधाई भी दूंगा इनको कि इस बहन ने जो इन भ्रष्टाचारी, ये राष्ट्रद्रोही आम आदमी पार्टी केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी खुली थी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी भ्रष्टाचारी, उनका जो संहार करना शुरू किया है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। इनको देखकर मुझे अनुभूति हो रही है, इनमें मुझे छवि जो नजर आ रही है रानी लक्ष्मीबाई की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनमें मुझे छवि नजर आ रही है रानी चेन्नम्मा जी की, जिन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। इनमें मुझे छवि नजर आ रही है सरोजनी नायडू जी की, कल्पना चावला जी की। तो ऐसी ये बहन है जो एक शेरनी बन के इन गीदड़ों पे, ये केजरीवाल, ये सिसोदिया, ये संजय सिंह, उन पे टूट पड़ी है। और जैसे योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में इन सब जो एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी तत्वों का खात्मा किया, वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है महीने नहीं लगेंगे, वर्ष नहीं लगेंगे, दिनों में ही ये लोग दिल्ली छोड़ के भाग खड़े होंगे। और भाग खड़े क्या होंगे? बहन जी आपसे थरथरा कर ये भाग खड़े हुए हैं और अब पंजाब में आके ये अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। ये केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया, ये सभी जो इनके साथी हैं, वो आज पंजाब में छुपते फिर रहे हैं। उनको पता है कि जब आपका प्रहार होगा तो झेल नहीं पाएंगे। आज ये हालत है बहन जी कि आगे पंजाब को भी आवश्यकता है आप जैसी नेता, क्योंकि अब ये पंजाब से लोग, इन लोगों ने पंजाब को दबोच लिया है भ्रष्टाचार में, माफिया राज में। आज चाहे ड्रग माफिया हो, नशा माफिया हो, रेत माफिया हो, आतंकवादी हो, गैंगस्टर्स हो, भूमि माफिया हो, आपराधिक तत्व हो, जैसे दिल्ली में था अब ये पंजाब में है। ना कोई भाई सुरक्षित है, ना कोई बहन सुरक्षित है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहां इच्छा थी बहन जी, आपके बारे में लोगों की इच्छा थी कि बहन रेखा गुप्ता जी को लेके आइए ये इस अग्रनगर के मंडल में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो ऐसे ही दिल्ली में भी होगा अब कि अब गए ये जो राहुल गांधी और ये केजरीवाल और ये इंडी गठबंधन के सब भ्रष्टाचारी भाग खड़े हुए हैं दिल्ली छोड़ के। अब भारतीय जनता पार्टी का कमल निरंतर खिला रहेगा। आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। और हमारे भाई जीवन गुप्ता जी जो मेरे साथ, जब मैं अध्यक्ष था पंजाब का, मेरे सहयोगी थे, उपाध्यक्ष थे, बहुत ही स्वच्छ, मोदी जी के प्रतिनिधि, स्वच्छ साफ हमारे जो प्रत्याशी है 34 वर्ष से ये निरंतर जन सेवा में लगे हैं। तो नजर आ रहा है कि आज लोगों में ये प्रचंड इच्छा है कि यहां से प्रतिनिधि जीवन जी बने और भारतीय जनता पार्टी का बीज बोकर 2027 में वट वृक्ष बने और 2027 में जीवन जी के इस चयन से भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मोदी जी का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जय भारत।
मैं हुण बेनती करांगा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पंजाब के प्रधान श्रीमती जयेंद्र कौर जी नूं, उन्हां दे नाल डॉक्टर कनका जिंदल जी, शीनू चुग जी, राशि अग्रवाल जी, मनवीन कौर गुजराल जी, सोनिया गुप्ता जी इन्हां दा सन्मान स्वागत करनगे। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री नरेंद्र मोदी, जीवन गुप्ता, जयकारा वीर बजरंगे। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। भारत माता की, थोड़ा जोश से बोले, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे मैन ऑन द व्हील्स पिछले इतने दिनों से लगे हुए, इतनी ना धूप देख रहे हैं ना गर्मी, हमारे प्रत्याशी जीवन गुप्ता जी, एक बार तालियों से जोरदार उनका स्वागत हो जाए। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और दो शब्द कहे। जीवन गुप्ता जी। चलिए आप थोड़ा जा जोश दिखाने हैं। ये अगर नगर की मीटिंग है, अगर नगर की सभा है, और मैं देख रहा कि बड़े शहर दियां बड़ियां बड़ियां इट्टां बैठियां, पर असी भारत माता का जय घोष करना है, दोने मुठियां बंद करके और हाथ खड़े करके एक बार सारे जड़े बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र भाई मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से विराजमान साड़ी बहुत ही जुझारू प्रधान मुख्यमंत्री दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली की सरकार बनने तो बाद जो दिल्ली के लोगों दी उम्मीदां सी उन्होंने फटाफट पूरा करने का काम किया। ऐसे श्रीमती रेखा गुप्ता जी, साडे जिले के प्रधान श्री रजनीश धीमान जी, साडे सूबे के साबका प्रधान और साबका राज्यसभा के मैंबर श्रीमान श्वेत मलिक जी, सूबे के जनरल सैकटरी श्रीमान राकेश राठौर जी, साडे सूबे के महिला मोर्चा के प्रधान बीबा जयेंद्र कौर जी, भैन राशि अग्रवाल जी जो सूबे के वाइस प्रेजिडेंट ने, साडे जिला के महिला मोर्चा के प्रधान शीनू चुग जी, सुमित टंडन जी, राकेश कपूर जी, पिछे बहुत सारिया शख्सियत बैठिया है, डॉक्टर वर्मा जी बैठे ने, पवन गर्ग जी बैठे ने, जिन्होंने इस तुहाडे वार्ड चो चोन लड़ी। सो मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग मेरे बजुर्ग मातावां, सबनों मैं चरण वंदन करदा, और मेरे सामने जिन्ने भी नौजवान साथी बैठे ने उन्होंने प्यार भरी नमस्कार करदा। जरा एक जय घोष दोबारा लगाना पैना, फिर किते सभा थोड़ी हिल रही है। बोलो जय श्री राम। साथियों, अज साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि भैन रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली की दशा को बदलने का शुरुआत करती है, 10 साल उत्थे एक ऐसी पार्टी का राज रहा जिन्होंने दिल्ली नूं लुटिया भी और कुटिया भी। हुण उसे पार्टी का राज साडे पंजाब च भी है, झाड़ू वालियां दा राज, वो भी पंजाब नूं लुट्टण ते कुट्टण दा काम कर रहे हैं। केवल लुट और कुट नहीं रहे, पंजाब की कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ के रखता है।
और एक पासे कांग्रेस पार्टी है जिन्हां ने इस तो पहला ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट ने वो जो मंत्री सीगे वो मंत्रियों ने उन्होंने जो व्यवहार सी उन्होंने हंकारी व्यवहार उदों तो तुसीं भली भांति जानते हो। साथियों बैठो ना, है जगह है भैन जी। सुशील जी तुसीं भी बह जाओ यार, कोई गल नहीं, जगह हैगी आ। रौला बंद करोगे तो आपां कुछ गल सुनांगे। मैनूं ये दसो भी आपां 2027 की सरकार बनाउणी है? जिहड़ा नहीं बनाना चाहता वो हथ खड़ा करो। सारे बनाना चाहते हैं ना, तो फिर शुरू कित्थों करना है? शुरू करांगे 2025 की जिमनी चोण तो। इस करके मैं गल कह रहे हैं कि ये जिमनी चोण नहीं हैगी, ये साडे पंजाब के सुनहरे भविख की चोण है। मैं तुहानूं इक्को ही बेनती करनी है कि आपां नूं ये दोनों पार्टियां बारे उहदा लेखा जोखा सोचना पैना, उन्हां दी वर्किंग सोचनी पैनी है। एक पासे तो वो पार्टी जो साडे सूबे नूं लुट रही है, एक पासे दूजी पार्टी जिन्हें पहला साडे सूबे नूं लुटिया भी, कुटिया भी ते हंकार की भाषा का भी यूज किया। सो दोनों कैंडीडेट पहला तो बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे सी, वो कहते सी मुकाबला साडे च है दोनों च, बाकी का कोई मुकाबले च है नहीं। पर मैनू गर्व है तुहाडे ते कि तुसी सिर्फ जदों भी मैनू पार्टी ने आशीर्वाद दे के तुहाडे च भेजिया, तुसी इन्ना आशीर्वाद दिता, इन्ना आशीर्वाद दिता कि अज दोनों के बुल्लां ते सिकड़ी आई हुई है। मैं दोनों के खेमे की गल दसदा तुहानूं। दोने पता की कहते ने? वो कहते हैं कि साडा मुकाबला बीजेपी नाल है। झाड़ू वाला भी यही कहता ते पंजे वाला भी यही कहता। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब की है? थोड़े आशीर्वाद नाल, थोड़ी मेहनत के नाल आपां ऊपर जा रहे हैं। साथियों एक गल मैं तुहानूं कहनी चाहना कि यह चोण पंजाब का भविख तय करने वाली चोण है। अगर 2027 दे विच असी चाहते हैं कि पंजाब च भाजपा की सरकार बने तो उसकी शुरुआत 2025 च करनी है। वो किद्दां करनी है? आपां नूं टाइम बड़ा घट मिले, मैनूं 15 दिन भी पूरे नहीं मिलने जो मंगलवार नूं चोण प्रचार बंद हो जाना। तुसी जिन्ने इत्थे बैठे हो तुसी सारे नरेंद्र मोदी जी बन जाओ। 19 तरीक तक तुसी ये समझो कि असी नरेंद्र मोदी हैं। अपने जुम्मे 100 150 वोट नूं अपने जुम्मे ले लो। इत्थों जदों भैन जी का असी उन्हां दी गलबात सुनने तो बाद घरे जाना है, लिस्टां बनाओ अपने वोटर्स दियां। इस इलाके दे अपने जिन्ने भी वोटर्स ने जिहड़े तुहाडे जानकार ने, तुहाडे दोस्त ने, मित्र ने, रिश्तेदार ने, उन्हां दियां लिस्टां बनाओ और लिस्टां बना के उन्हां नूं टैलीफोन ते जाके या जाके भी या टैलीफोन ते भी उन्हां नाल संपर्क करो, क्योंकि 1,74,000 वोटर है इस विधान सभा का। मैं 15 दिन च सब को नहीं जा सकता। काफ़ी साथी इत्थे बैठे ने जिन्हां कोल मैं गया होऊंगा, पर काफ़ी ऐसे भी ने जिन्हां कोल मैं नहीं पहुंच सकिया। सो मैं तुहानूं यही बेनती करनी है कि तुसी कुछ दिन लिए नरेंद्र मोदी जी की भूमिका च आ जाओ और घर जाके कहना है कि पंजाब के सुनहरे भविख लई इस बारी असी वोट करना है भाजपा नूं। किहनूं वोट करना है? किहनूं वोट करना है? बहुत साथी मैं ऐसे देख रहे हैं जिहड़े रोज किते ना किते पार्टी की कैंपेन च मैनूं नजर आते हैं। मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा दिलों। और बहुत साथी ऐसे ने जिहड़े टैलीफोन ते भी संपर्क कर रहे हैं।
मैं एक गल की गारंटी दिंदा, मैं थोड़ा विश्वास नहीं कदे टुटन दूंगा। सानू बेशक ये सवा साल च कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं हैगी कि ये सरकार कुछ करन दऊगी, पर मैं तुहानू इस गल की गारंटी दिंदा कि सवा साल च जिथे विधान सभा च तुहाडी लड़ाई लड़ूंगा, उत्थे पंजाब दियां लुधियाने दियां सड़कों से भी तुहाडा ये छोटा वीर लड़ाई लड़दा नजर आऊगा। ना ही धक्का करूंगा, ना ही धक्का करूंगा ते ना ही किसी को धक्का करन दूंगा, यदि मैं गारंटी दिंदा तुहानू। सो आओ आपां तगड़े होके 19 जून नू कमल दे फुੱਲ वाला बटन दबाना, कमल दे फुੱਲ वाला चुकड़ा जाइयो। हुण जे किते आपां ध्यान बदल लिया, हुण जे आपां किते सुस्त रह गए तो हो सकता फिर 27 च भी साडे हाथ समा ना आवे, फिर तो 32 ते गल पहुंच जानी है। जो हालात पंजाब दे अज ने ते फिर अगले 5-7 साल वो किद्दां भुगतने ने, उहदी कल्पना अपने मन च जरूर करियो। ये भी कल्पना करियो कि जिहड़े सूबियां च भाजपा दीयां सरकारां ने, डबल इंजन दीयां सरकारां ने, उत्थे कितनी तरक्की हुई है, इसकी भी कल्पना करियो। दिल्ली 10 साल बाद जे उत्थे भाजपा की सरकार बनी है, साडी भैन रेखा गुप्ता जी की कमान के अंदर दिल्ली का विकास इन्नी तेजी नाल वधिया। पहले तो उत्थे सब तो वड्डा काम सी कूड़े के डंप का, उही करना शुरू हो गया। बई जमुना जी की सफाई की गल करते सी, ਉਹਦਾ काम शुरू हो गया। अनेका अनेक काम दिल्ली के अंदर साडी भैन की अगवाई दे विच दिल्ली सुधरनी शुरू हो गई है। सो साथियों, विचार करके मेरी गल ते जरूर गौर करना। मैं इन्ना ही तुहानू बेनती करनी है। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं जिन्ने कदम भी इत्थे चल के आए हो, मैं तुहाडा ऋणी है और 19 तरीक तक इसे तरह इनू कंटिन्यू रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जीवन जी दी सोच ते, जीवन जी दी सोच ते, भारत माता की, भारत माता की, श्री जीवन गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिजाओं में जोश है, धरती पर बहार आई, रेखा गुप्ता जी के स्वागत में लुधियाना मुस्कुराई। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आई। आप देश की एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला, नेतृत्वकर्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। रेखा जी का जीवन समर्पण, संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने राजनीति में नारी शक्ति को एक नई और ऊंचाई दी है। मैं रेखा गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचार हम सबके सम्मुख साझे रखें। रेखा गुप्ता जी। जय श्री राम, 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 रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लुधियाना वालों को जय श्री राम। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि आज लुधियाना वेस्ट की सीट पे मुझे आने का मौका मिला और मैं आई हूँ एक आदमी को खोजते हुए। लग रहा है समझ गया। जो आदमी कल तक तो दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, जैसे ही सरकार हटी, विधानसभा का चुनाव हार गए, वैसे ही तुरंत पंजाब आके पंजाब का पुत्र हूँ, पंजाब का पुत्र हूँ, पंजाब का पुत्र हूँ। दिल्ली वालों ने धक्का मार दिया तो ये जो आंदोलन जीवी हैं, जो आंदोलन से निकले हैं, पहले कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुर्सी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। बाद में कहते गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। दिल्ली वालों ने धक्का दे दिया तो पंजाब को आके चिपक गए। ऐसे सत्ताजीवी जिनको केवल और केवल सत्ता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना दिल्ली की जनता से, ना पंजाब की जनता से, किसी से मतलब नहीं। वो लोग जो ईमानदारी की बातें करते थे,
पर भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड। जहां जहां क्रांति की बात की वहीं वहीं भ्रांति फैलाई, चाहे स्कूल थे चाहे अस्पताल थे, एक एक जगह पे। पाठशाला खोलने की बातें करी, पाठशाला खोलेंगे, पर गली गली में मधुशाला खोल दी। गली गली में फ्री बिजली फ्री पानी की बातें कर रहे थे, पर एक के साथ एक बोतल फ्री करी। ऐसे बेशरम लोग। जब दिल्ली की जनता ने उन्हें भगा दिया, उनके भ्रष्टाचार को देखा, एक एक करके उनके करतूतें सामने आने लग गई। सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इतने बड़े बड़े घोटाले, जहां मान लीजिए योजना या काम तो था 1 करोड़ का, उस पे खर्चा कर दिया 50 करोड़ का। छोटा सा उदाहरण बताती हूं। पराली आपने सुना ही है, दिल्ली में प्रदूषण था। जब तक पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, तब तक कहता था पंजाब से धुआं आता है, पराली जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी तो धुआं हरियाणा से आने लग गया, फिर पंजाब का खत्म हो गया। फिर क्या बोले, मैं एक दवाई बना रहा हूं, वो दवाई मैं पंजाब को भी दूंगा, हरियाणा को भी दूंगा, सारी पराली खत्म हो जाएगी, धुआं ही नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली ठीक हो जाएगी। और उस पराली बनाने के नाम का एडवर्टीजमेंट किया। पहले बताती हूँ पराली में कितना खर्चा किया। पराली बनाने में खर्चा किया 25 लाख रुपए का, बस। बनी नहीं, पर उसके एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया 25 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए का, जो चीज बनी ही नहीं। एक उन्होंने कहा मैं दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल करूंगा। अच्छी बात है, कर लो भाई। शॉपिंग फेस्टिवल हुआ नहीं, केवल बात हुई। और खर्चा उस पे कितना किया, उस पे भी 25-26 करोड़ का खर्चा कर दिया। ये तो वो आदमी है, काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। बस जिक्र करते रहो, मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे बड़ी फिक्र है। ये ऐसा आदमी अब पंजाब आ गया। पर दिल्ली की जनता ने मुझे बोल के भेजा है कि मुख्यमंत्री जी जाइए, जरा खोज के लाइए और उन्हें बता देना कि तेरा पीछा ना छोड़ेंगे केजरीवाल और भेजेंगे तुझे जेल में। तिहाड़ इंतजार कर रही है, हमें हमारा केजरीवाल दे दो भैया। ये जितने लोग हैं ना, सब जमानत पे छूट के आए हैं। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और ये वैभव कुमार, जितने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी थे, मंत्री थे, सबको पंजाब ले आए। आपकी सरकार के सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को कर दिया साइड, कह रहे अब हम चलाएंगे। दिल्ली को तो निचोड़ लिया, अब पंजाब निचोड़ने आए हैं। भ्रष्टाचार की एक एक नीति अपना करके, भू माफिया बन के अब पंजाब को ठगने आए हैं। कितने सारे वादे किए थे, हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 3.5 साल हो गए, मिला क्या किसी को? नहीं मिला। किसानों को बोला सही दाम देंगे, फसल के एमएसपी देंगे, दिया क्या? युवाओं को बोला रोजगार देंगे, दिया क्या? भाई बोलना है तो ढंग से बोलो, नहीं दिया ऐसे करके। और भैया जिसके हाथ नीचे मैं मानूंगी उसको तो मिल गया। तो मिला क्या? पंजाब नशा मुक्त हुआ क्या? पंजाब में विकास हुआ क्या? पंजाब में नए स्कूल खुले क्या? नई रोड बनी क्या? कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार और पंजाब की जनता की खून पसीने की कमाई से मौज हो रही है, ऐश हो रही है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ी, दिल्ली भी जाना है तो चॉपर से जाएंगे, चॉपर से आएंगे। और
बड़ी बड़ी दावतें करेंगे। किसका पैसा है? जनता का पैसा। और मौज कौन ले रहा है? वो भ्रष्टाचारी लोग जिनको दिल्ली की तिहाड़ इंतजार कर रही है, जो जमानत पे छूट के आए हैं और वो आकर के पंजाब में, लुधियाना में जनसभा करते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दे दो। तो वोट दोगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को वोट दोगे क्या? जो लोग दिल्ली, जिन्होंने 70 में से 67 सीटें जिता करके एक तरफा आशीर्वाद दिया, उस दिल्ली को उन्होंने ठगा। और मैं बताना चाहती हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। पर यह भी बात बताना चाहती हूं, ये लुधियाना के लोग भोले जरूर हैं पर बेवकूफ, भोले जरूर है पर बेवकूफ। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे बेईमान लोग, उनको वोट दोगे क्या? यही पूछने आई हूं दिल्ली से कि दिल्ली को तो 10 साल में अकल आ गई, पर आप तो देसी घी, बढ़िया दूध, समझदार लोग हो ना, तो बुद्धि आपकी ज्यादा तेज है, इसलिए आपको तो 3 साल में ही अकल आ जानी चाहिए। और 2027 का आगाज लुधियाना वेस्ट की सीट से हो जाना चाहिए। इन झाड़ू वालों पे झाड़ू चला के ये बता दो कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब अब भुलक्के में आने वाला नहीं है। चिट्टा खत्म करने की बात करते थे, पर चिट्ठे निकल निकल के आ रहे हैं। आज गरीब किसानों की जमीन हथियाने में, पंजाब का पैसा खाने में, आज पूरी देश के लिए जहां जहां झाड़ू वाले नेता हैं, उनके लिए पंजाब एटीएम बन गया है। पंजाब का पैसा दिल्ली चुनाव में जाता है, पंजाब का पैसा गोवा जाता है। पंजाब की जनता के विकास पे जो पैसा लगना चाहिए था, वो पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के काम आ रहा है। क्या ऐसा होने दोगे? अगर ऐसा नहीं होने देना तो इतना समझ लेना कि 19 तारीख को एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। एक एक वोट डलना चाहिए, वो भी कमल के फूल पे। धिक्कार ऐसे लोगों पे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं को गाली देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, पूरे देश में हर एक व्यक्ति, हर एक बहन सेनाओं को आशीर्वाद दे रही थी कि आपने बहनों का सम्मान बना के रखा। आज देश की हर बहन को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, जब पहलगांव के उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ जाके मोदी को बता दो, तो उस सेंटेंस पे मोदी ने जो आतंकी अड्डों को उड़ाया, हमारी सेनाओं ने जो हमला किया, उसके बाद हर बहन को यह महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं। पर आपके ये बेईमान लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे थे, उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ऐसे बेईमान लोगों को वोट दोगे क्या? जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जिसपे सेनाओं ने अपना जीवन लगा दिया, उस मां से पूछो जिसका बेटा सरहद पे जाता है, बंदूक चलाता है, खड़ा रहता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। ये पंजाब के लोग, जब कोई युद्ध की कॉल होती है, उनका दिल थर थर कांपता है, रात को नींद नहीं आती कि कब कोई मिसाइल आ जाए, कोई बम आ जाए, हमारे घरों की छत पे ना गिर जाए। ऐसे में मोदी जी ने जो पंजाब की सुरक्षा के लिए डिफेंस एयरड्रोम जोन बनाया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद पार नहीं कर सकी। ये है मोदी। आज मोदी जी की वजह से
जो पंजाब सुरक्षित है, उन्हें धन्यवाद देने की जगह आप गाली देते हो। ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? आज पंजाब सुरक्षित है तो केवल मोदी जी के कारण। आज पंजाब में विकास हो रहा है तो केवल मोदी जी के कारण। बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये हाईवेज, ये एक्सप्रेसवे, ये लुधियाना रेलवे स्टेशन, ये आईआईटी, ये एम्स, ये सारे प्रोजेक्ट किसके हैं? मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं, पंजाब में विकास कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी क्या कर रहे हैं? एक काम बता दो मुझे, 3.5 साल में इस सरकार ने किया हो तो किया क्या? नहीं किया। और बता रही हूं, अगले 1.5 साल में भी नहीं करने वाले, और फिर आ जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में 10 साल पहले कहता था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, मैं दिल्ली को स्वच्छ बना दूंगा, मैं झुग्गी वालों को मकान दे दूंगा। कुछ भी नहीं किया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मानों का राज बदल दो। और वो लोग फिर जैसे ही चुनाव आता फिर कहते सॉरी गलती हो गई, माफ की दीजिए, एक मौका और दीजिए, इस बार यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं किया। 11 साल केवल दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली का पैसा गबन किया, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, ऐशो आराम की जिंदगी जी, करोड़ों रुपए के शीश महल बनाए, बड़े बड़े काफिले चलाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के तिहाड़ होके आए, फिर भी शर्म नहीं आई। अब सत्ता के लालच में पंजाब आके बैठ गए। आज मैं आप सबका साथ लेकर के इन झाड़ू वालों को बताना चाहती हूं कि पंजाब की जनता, मेरे लुधियाना की जनता भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। आज वोट का दिन आएगा तो एक एक व्यक्ति घरों से निकल के अपना वोट डाल के आएगा, वो भी देशभक्त पार्टी को, वो भी ईमानदार प्रत्याशी को। मैंने पूछा कि वो कौन प्रत्याशी है? अरे ताली बजानी है, जोर से बजाओ भाई। मैंने पूछा अरे भैया ये झाड़ू और कांग्रेस से कौन लड़ रहे हैं? तो बताया जी कांग्रेस वाला तो वो है जिसने कोविड के समय में भी गरीब लोगों का अनाज खा करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया और जेल रह के आया हुआ है। ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या? और दूसरा प्रत्याशी झाड़ू वाला वो है जो कि माफिया है, बिल्डर माफिया, कि गरीब किसानों की जमीन हथियाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। वो आपके काम आएंगे क्या? वो आपकी सुनेंगे क्या? ये तो मात्र षड्यंत्र है केजरीवाल का कि राज्यसभा का सांसद हटा के उसे विधानसभा लड़ा दो। जैसे चूहे को दाना डालते हैं कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, तुझे मंत्री बनाऊंगा, और खुद पिछले दरवाजे से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ऐसा देशद्रोही आदमी, उसे राज्यसभा जाने का हक है? उसकी मदद करोगे? उन्हें वोट दोगे? देना भी नहीं, पाप लगेगा। दिल्ली से इसीलिए चल के आई हूं, उसको बता दिया कि दिल्ली को तो तुमने बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली इन 11 सालों में 50 साल पीछे चली गई, पर पंजाब पीछे नहीं जाना चाहिए। पंजाब गुरुओं की धरती है, भगत सिंह की धरती है, इसको केवल आगे जाना चाहिए। अब से, अभी से ये तय कर लो कि अब एक कदम भी पंजाब पीछे नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल आगे बढ़ाना है पंजाब को भी और देश को भी। भारत माता की, भारत माता की। तो भैया बात सुन लो, वो जो जवान है देश के, उनको तो अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिल जाता है। वो सरहद पे जाते हैं, दुश्मन पे गोली चलाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं और देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। वो तो अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं,
पर तुम लोग अपनी देशभक्ति कैसे दिखाओगे? वोट देके तो देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीने का मौका तुम्हारे पास है। तो इसलिए कमल का बटन दबाना, भाई जीवन को जिताना और भारत माँ के लिए, पंजाब के लिए अपनी देशभक्ति जरूर दिखाना। ये वादा आज अपनी बहन से करोगे? पक्की बात। तो मैं चाहती हूं कि जब 23 तारीख को रिजल्ट आए तो ये जो 2 नंबर का बटन है ये दबता ही चला जाए, दबता ही चला जाए, और सुबह 10 बजे दिल्ली के टीवी पे मुझे खबर मिल जानी चाहिए भाई कि जीवन गुप्ता जीत गए, और मैं वहीं से गाड़ी पकड़ूंगी और पंजाब आऊंगी। एक भी वोट छूटने ना पाए, ये समझ लेना। अपना, पड़ोसी का, राइट का, लेफ्ट का, भाई जीत और हार तो एक वोट की भी होती है। ये मत सोचना गर्मी हो रही है चलो थोड़ी देर आराम कर लूं, नहीं, आराम करना है 19 तारीख की शाम को, और जश्न मनाना है 23 तारीख को। एक कहानी सुनाती हूँ जीवन भाई, कहीं तुम अपनी मैडम को बोलो उनकी कहानी सुनाती हूँ। अब एक नेताजी थे, अब नेताजी ने क्या किया कि कैंपेन चल रहा था, वो वोटिंग वाला दिन था, तो वोटिंग वाले दिन उनके ड्राइवर ने कहा कि साहब मैं अपना वोट डाल दूं? तेरे पागल है तू, गाड़ी चला, अभी चल, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। और पूरा दिन निकल गया, ड्राइवर का वोट डला नहीं। जब रिजल्ट वाला दिन था, काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला नेताजी 1 वोट से हार गए। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट। इसलिए बता रही हूं कोई वोट छूटे नहीं, हर वोट डले, कमल का फूल खिले, और आपकी लुधियाना वेस्ट की सीट 2027 में होने वाले चुनाव का गेटवे बने, अगली सरकार का आगाज हो, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे सरकार बनी है वैसे ही पंजाब में भी इस बार सरकार बने तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बने। भारत माता की, भारत माता की। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहन। बहुत ही ऊर्जावान और जोश से भरा हमारा ये Bravo, 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 bravo.